हेलो फ्रेंड्स, अपेक्स कंप्यूटेक के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आपको पेज मेकर के यूटिलिटीज मेनू के दो टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। पहला है आपका ऐड कंटिन्यूड लाइन और दूसरा आपका बैलेंस कॉलम। ऐड कंटिन्यूड लाइन का यूज आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में पहला पेज जो होता है उसके बहुत सारी चीज़ों को 15वें नंबर पेज पर भेज दिया जाता है और पहले पेज पर लिखा रहता है कि शेष चीज़ें, बाकी चीज़ें आपकी 15वें नंबर पेज पर हैं और 15वें नंबर पेज पर आप देखेंगे कि लिखा रहता है कि ये आपका पहले नंबर पेज से आया है। तो ये जो मैसेज दिया हुआ रहता है इसी को बोला गया है ऐड कंटिन्यूड लाइन। मतलब ये बताता है कि आपका बाकी के पैराग्राफ कितने नंबर पेज पर गया है और वहाँ पर बताता है कि कितने नंबर पेज से ये पैराग्राफ आया है। बैलेंस कॉलम का यूज करके अगर दो कॉलम में आपके टेक्स्ट अनबैलेंस हैं तो आप बैलेंस कॉलम का यूज करके अपने लिखे गए टेक्स्ट को बैलेंस कर सकते हैं। तो आइए इन दोनों चीज़ों को एक प्रैक्टिकल के द्वारा समझते हैं। पेज मेकर के यूटिलिटीज मेनू के अंदर जो प्लगइन्स का ऑप्शन है, इसके अंदर आप देखेंगे कि कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। उसमें से पहला है आपका ऐड कंटिन्यूड लाइन। इसका यूज कैसे करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका यूज देखने के लिए हम कम से कम यहाँ पे 2-3 पेज पहले से इंसर्ट करके रखे हुए हैं। देख लीजिए, आप भी अपने सिस्टम में पहले 2-3 पेज इंसर्ट कर लीजिए और ये सारे के सारे पेज आपके ब्लैंक होने चाहिए। और अब हम एमएस वर्ड खोल के और मैं यहाँ पर लिखता हूँ रैंड फंक्शन का मैं यूज करता हूँ रैंड, और मैंने यहाँ पर लिख दिया 10 पैराग्राफ और हर एक के अंदर 8 लाइन। और ऐसा करके मैंने, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल पेज की संख्या 2 हो गई है। मतलब कि हमने एमएस वर्ड में एक बड़ा कंटेंट ले लिया और कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके और कंट्रोल सी से कॉपी करके हम इसे अपने पेज मेकर में पेस्ट करेंगे। तो जब हम इसको पेज मेकर में पेस्ट करते हैं, कंट्रोल वी का यूज करके मैं इसको पेज मेकर में पेस्ट करता हूँ। ऑब्वियस बात है कि वो पूरा का पूरा लाइन तो इसमें पेस्ट होगा नहीं। तो अब मैं इसको यहां से एक पेज के अनुसार एडजस्ट करके और बाकी चीजों को, बाकी जो टेक्स्ट इसके अंदर रह गए हैं उसको मैंने क्लिक करके और मैंने नेक्स्ट पेज में क्लिक कर दिया। मतलब बाकी के टेक्स्ट हमारे नेक्स्ट पेज में एडजस्ट हो गए। तो जो हमने एमएस वर्ड से यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया था वो एक पेज में तो आ नहीं सकता था, कुछ इस पेज पर आ गया और कुछ हमारा सेकेंड पेज पर चला गया। तो यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ कि यूटिलिटीज मेनू के अंदर प्लगइन्स के अंदर ऐड कंटिन्यूड लाइन का यूज कैसे होता है। तो उसके लिए मैंने फर्स्ट पेज को, जो जितनी चीजें इसके ऊपर है, मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके यूटिलिटीज मेनू प्लगइन्स और ऐड कंटिन्यूड लाइन पर मैंने क्लिक किया। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि कंटिन्यूएशन नोटिस, टॉप ऑफ टेक्स्ट ब्लॉक, बॉटम ऑफ टेक्स्ट ब्लॉक। मतलब कि इस कंटेंट के आपको ऊपर मैसेज चाहिए कि नीचे मैसेज चाहिए। तो जनरली क्या होता है कि जहां से शुरुआत होती है हमेशा मैसेज उसके नीचे ही होना चाहिए, ऊपर मैसेज कभी नहीं होना चाहिए। अगर हम ऊपर वाले को सेलेक्ट करते हैं, टॉप ऑफ टेक्स्ट ब्लॉक को ओके करते हैं, तो देखिएगा आप ये एरर दे देगा। ये देखिए यहाँ पर एरर आ गया, प्लग इन एरर। अगर हम इसके फिर से सेलेक्ट करके और यूटिलिटीज मेनू प्लग इन्स और ऐड कंटिन्यूड लाइन पर क्लिक करके और नीचे वाले बॉटम ऑफ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं, बॉटम ऑफ टेक्स्ट ब्लॉक पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, तो आप देखेंगे कि इसके नीचे एक मैसेज आ गया कि कंटिन्यूड ऑन पेज 2। मतलब कि इस पेज के बाकी जितनी चीजें हैं वो कंटिन्यूड कहां पर हो गई हैं, तो पेज 2 पर कंटिन्यूड हो गई हैं। तो अगर हम पेज 2 पर जाते हैं और यहां पर हम क्लिक करके यूटिलिटीज प्लगइन्स ऐड कंटिन्यूड लाइन पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर आपको, जहां पर ये कैरेक्टर्स बाकी क्या आए हैं, यहाँ पर अब आपको बॉटम नहीं लेना है, यहाँ पर आपको टॉप लेना है। तो टॉप ऑफ टेक्स्ट ब्लॉक पर हमने ओके किया। तो यहाँ पर देखिए मैसेज क्या आ गया आपको, यहाँ पर आपको मैसेज आ गया कंटिन्यूड फ्रॉम पेज 1। मतलब ये जो टॉपिक है ये आपका पेज 1 से आया हुआ टॉपिक है। और पेज 1 पे जब हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हम यहाँ से पेज 1 पर आ जाते हैं और पेज 1 पे आते हैं तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है, कंटिन्यूड ऑन पेज 2। मतलब यहाँ के बाकी टॉपिक पेज 2 पर हैं। अब देखिए अगर मैं पेज 2 पर क्लिक करके और इसको उठाकर अगर मैं इधर रख दूं, मैंने पेज 3 पर रख दिया और मैं कंटिन्यूड फ्रॉम पेज 1 को मैं डिलीट कर देता हूं और अब मैं इसको सेलेक्ट करके और यूटिलिटीज प्लगइन्स और ऐड कंटिन्यूड लाइन में करता हूं, तो भी चूंकि ये
सारे के सारे कैरेक्टर्स, ये पैराग्राफ आपका पेज 1 से आया हुआ है, तो यहाँ पर ऐड कंटिन्यूड लाइन पर टॉप ऑफ टेक्स्ट ब्लॉक ओके करने पे भी आपको क्या दिखाई देगा, कंटिन्यूड फ्रॉम पेज 1 ही आपको दिख रहा है, जो कि वास्तविकता है, जो कि होना चाहिए। न्यूज़पेपर में आप ऐसा देखते होंगे कि पहले नंबर पेज पे बहुत सारे छोटे-छोटे पैराग्राफ्स होते हैं और वो सब आपके 15वें नंबर पेज पर शिफ्ट कर दिया जाता है और 15वें नंबर पेज पर भी आपको ये पता चल जाता है कि वो 1 नंबर पेज से आया हुआ है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप 1 नंबर पेज से या किसी भी पेज से आप कहीं पर किसी चीज को निकाल कर भेज रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि ये किस नंबर पेज से आया हुआ है। जैसे सपोज मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, मैं इन सबों को डिलीट कर देता हूं। मैंने सबको डिलीट कर दिया। मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मैंने क्या किया कि यहां से इसको सिलेक्ट करके और कॉपी किया और यहां पर पेस्ट कर दिया पेज नंबर 1 में। पेज 1 में पेस्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट मैंने वापस से इसको सिलेक्ट किया और कॉपी किया और मैंने इसको फिर से इसमें कहीं पेस्ट कर दिया और मैं यहाँ पर कुछ पेज और ले लेता हूँ। मैंने ऐड इंसर्ट पेज को यूज करके मैंने यहाँ पर लगभग 6 पेज और इंसर्ट कर लिया। अब मैं इस पहले पेज के यहाँ से कुछ लाइंस में यहाँ से हटा लेता हूँ। जैसे मैंने इसको थोड़ा सा छोटा किया और यहाँ से ये जो कुछ लाइंस इसके कम हो गए उसको मैंने क्लिक करके और सपोज मैंने पेज नंबर 8 में जाके और पेस्ट कर दिया। यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक उसी तरह से मैं पेज 1 से फिर से इसको मैं छोटा करता हूँ और यहाँ से बचे हुए टॉपिक को मैं पेज 9 पे मैंने यहाँ पर रख दिया। अब आप देखेंगे कि अगर मैं इसको क्लिक करके यूटिलिटीज पे जाके प्लगइन्स पे जाके और ऐड कंटिन्यूड लाइन को पे मैं क्लिक करता हूँ और ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर आपको हमेशा नीचे बॉटम अप टेक्स्ट ब्लॉक, चूंकि जहां से शुरू होता है वहां पर आपको बॉटम अप टेक्स्ट ब्लॉक का यूज करना है। हमने ओके किया। यहाँ पर देखिए सिंपल यहाँ पर लिखा हुआ आ गया कि कंटिन्यूड ऑन पेज 8 और यहाँ पर अगर मैं सेम प्रैक्टिकल करता हूँ यूटिलिटीज प्लगइन्स और ऐड कंटिन्यूड लाइन बॉटम अप टेक्स्ट ब्लॉक ओके, तो यहाँ पर देखिए लिखा आ गया कंटिन्यूड ऑन पेज 9, मतलब ये पेज 8 पर है और ये पेज 9 पर है। अगर मैं पेज 8 पर जाता हूँ और यहाँ पर यूटिलिटीज प्लगइन्स ऐड कंटिन्यूड लाइन में करता हूँ और यहाँ पर हमें टॉप ही लेना पड़ेगा। ओके मैंने किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यूड ऑन पेज 1 का ऑप्शन यहाँ पर आ गया, कंटिन्यूड फ्रॉम पेज 1। और यहाँ पर भी मैं अगर क्लिक करके यूटिलिटीज प्लगइन्स ऐड कंटिन्यूड लाइन का यूज करता हूँ ओके, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये भी आपका कंटिन्यूड फ्रॉम पेज 1 का ऑप्शन यहाँ पर आ गया। मतलब ये दोनों टॉपिक आपके कहाँ से लिए गए हैं, तो पेज 1 से लिए गए हैं। बहुत ही सिंपल चीज है ये, आप आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक कहाँ से आया है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि यूटिलिटीज मेनू के अंदर और प्लगइन्स के अंदर बैलेंस कॉलम का यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो बैलेंस कॉलम का मतलब हो गया कॉलम को बैलेंस करना। मतलब कि अगर यहाँ पे हमने लेआउट का यूज करके कॉलम गाइड की सहायता से सपोज हमने 2 कॉलम लिया हुआ है और एमएस वर्ड से सपोज ये टेक्स्ट हमने कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर दिया और फिर से हमने यहाँ से एमएस वर्ड से कोई दूसरा टेक्स्ट लिया और इसको हमने यहाँ पर पेस्ट किया। ठीक है, सपोज ये ऐसे है। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों को एक बराबर पोजीशन पर लेकर आना। एक बराबर पोजीशन पर लेकर आने का मतलब है कि दोनों का टॉप पॉइंट एक बराबर होना चाहिए, एक पोजीशन पे होना चाहिए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि पहले इन दोनों को शिफ्ट के साथ दोनों को सेलेक्ट कर लें और फिर यूटिलिटीज प्लगइन्स पर बैलेंस कॉलम्स पे जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे। एक तो अलाइनमेंट का, एक ऐड लेफ्ट टुवर्ड लाइंस। अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि आपको नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ाना है इसको, मतलब कि इसको आपको नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाना है, मतलब ऊपर के लेवल पे आपको इसको बराबर करना है। या इस ऑप्शन का मतलब हो गया कि ऊपर से इसको नीचे की तरफ लेकर आना है, मतलब नीचे वाले लाइन के बराबर आपको इसको बराबर करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने रखा कि नहीं नीचे से ऊपर की तरफ ये बढ़ना चाहिए। दूसरा है कि किसके अनुसार, मतलब
लेफ्ट के अनुसार राइट बढ़ना चाहिए या राइट के अनुसार लेफ्ट बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर है कि लेफ्ट के अनुसार राइट बढ़ना चाहिए, मतलब अगर ये दोनों ऑप्शन हमारा सिलेक्टेड है, मैंने ओके किया और आप देख सकते हैं कि ये वाला टेस्ट, राइट वाला टेस्ट लेफ्ट के अनुसार एडजस्ट हो गया। अगर मैं ऐसा करता हूं कि इसको मैं किसी दूसरे पोजीशन पर रख देता हूं, सपोज ये किसी दूसरे पोजीशन पर शिफ्ट हो गया, ये टेस्ट ब्लॉक ये इस पोजीशन पे शिफ्ट हो गया, ये इस पोजीशन पे शिफ्ट हो गया। मैंने शिफ्ट के साथ दोनों को सेलेक्ट किया और अब अगर मैं यूटिलिटीज मेनू, प्लगइन्स और बैलेंस कॉलम्स पर जाता हूं, तो अब देखिएगा कि मैंने क्या किया कि राइट इसको मैंने सेलेक्ट किया, मतलब टेक्स्ट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा पहला चीज, और यहां पर मैंने कर दिया कि लेफ्ट के अनुसार राइट एडजस्ट होगा। तो इससे क्या होगा कि ये वाला टेस्ट अब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा और इस लेफ्ट के अनुसार ये एडजस्ट होगा। मैंने ओके किया और ये देखिए ये टेस्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ गया और लेफ्ट के अनुसार राइट एडजस्ट हो गया। तो ये बैलेंस कॉलम का सिंपल काम है कि टेस्ट ब्लॉक को एडजस्ट कर देना। तो यूटिलिटीज मेनू, प्लगइन्स और बैलेंस कॉलम्स का सिंपल सा काम है कि ये जो दो कॉलम्स हैं इसमें टेस्ट को बैलेंस करना। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप अपनी मर्जी से भी आप इसको उठाकर जहां मन करे वहां रख सकते हैं या इसको भी जहां मन करे वहां पे रख सकते हैं। ये सिंपल चीज थी कि आप इसको ड्रैग करके भी अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं या फिर आप उस टॉपिक का यूज करके भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो समझाया ये आपके समझ में आ गया होगा। आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए और वीडियो को बार बार देखकर समझने की कोशिश कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।